कक्षा 10th पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन आज हम देंगे। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। इनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज बनाइए आप, और इसका नाम है ए बी सी। लेकिन बी क्या है? समकोण। समकोण में 90 डिग्री। बी वहां लिखेंगे जहां पर कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये बी यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख देते हैं ए, यहाँ पर सी। ए और सी को इधर ट्रांसफर, यहाँ ए को सी पर, सी को ए पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दिया आपको tan a बराबर 1/3। tan a बराबर 1/√3 दिया है। तो tan a बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये सूत्र होता है। तो 1/√3। अब जब दोनों पक्षों का तुलना करेंगे हम, तो देखेंगे अंश में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अंश में लंब है। तो लंब की जगह क्या लिखा है? 1। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा? 1। आधार बराबर कितना हो जाएगा? कर्ण में 3। तो आपको लंब और आधार मिल गया। तो अब क्या निकालना आपको है? कर्ण। कर्ण निकाल दीजिए। कर्ण बराबर √ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हम लंब और आधार का मान रख देंगे। √ओवर लंब का मान कितना है? 1 और प्लस आधार का मान कितना है? कड़ी में 3। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। बराबर √ओवर 1 का स्क्वायर 1, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो कड़ी में 9 होगा, 9 का वर्गमूल फिर 3 हो जाएगा, यानी 3 कड़ी में 3 का वर्ग 3 हो गया। बराबर दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 3 4 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। कर्ण और आपका मिल गया कितना? 2। अब इस त्रिभुज में हम कर्ण की जगह क्या लिख देंगे? कर्ण इसमें AC है, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? 2। कर्ण क्या होता है? 90 के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अब क्वेश्चन फर्स्ट पर हम आते हैं। देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल चुकी है। अब इसको हल करेंगे हम। लिखा है क्या? sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। cos A इंटू sin C। चलिए, बराबर sin A बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण इंटू cos C का भी सूत्र जो cos थीटा का होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण प्लस cos A बराबर सूत्र होगा आधार बटे कर्ण इंटू sin C का मान क्या होगा? sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये sin C का मान भी हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब चलिए मान को रखेंगे sin A के लिए। देखिए बात है, कर्ण कभी नहीं बदलता, केवल लंब और आधार बदलता है। कोण के अकॉर्डिंग लंब आधार बदलेगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो सब में कर्ण कर्ण है तो कर्ण तो बदलेगा नहीं। तो चलिए, ऊपर क्या है? लंब है, लंब की बात छोड़ते भी हैं। कर्ण का मान 2 और इंटू या गुणे है यहाँ पर, इसमें कर्ण का मान कितना है? 2। अब लंब की बात करते हैं। चलिए देखिए, अब कोण के देखेंगे। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब क्या होगा? कोण यहाँ पर ए है और ए के सीध में कौन भुजा पड़ेगी? BC। तो BC का मान आप निकाल चुके हो, कितना है? tan A बराबर लंब बटे आधार। तो tan A के लिए लंब का मान कितना होगा? ये लंब हो जाएगा, बोलिए, और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो ये कड़ी में 3 भुजा है, ठीक है, क्योंकि tan A बराबर लंब बटे tan A बराबर कड़ी में 3 है, तो tan A बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब की जगह कितना है? 1 है, तो कोण A के लिए लंब कौन होगा? 1 होगा और आधार का हो जाएगा कड़ी में 3। तो चलिए, अब लंब का मान कितना हो गया? 1/2। आधार कितना हो जाएगा? अब आधार के बाद cos C की तरफ चलेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर cos C के लिए लंब क्या हो जाएगा? कोण C के लिए ये लंब हो जाएगा, ए भी लंब हो जाएगा, तो आधार कौन होगा? 1। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर सर लंब 1 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर आधार को भी 1 कर दिया, इसलिए कि कोण के अनुसार ये बदलते रहता है। फिर इस पर आते हैं, प्लस cos A की बात है। cos A के लिए आधार कौन होगा? cos A के सामने भुजा लंब हो गई, तो ये आधार हो जाएगा कड़ी में 3 बटे कर्ण। कर्ण बदलता नहीं, कर्ण दूर रहेगा, गुणे। अब sin C है, sin C के लिए लंब क्या होगा? sin C के लिए लंब देखो, ये हो जाएगा sin C के सामने भुजा लंब, ये कड़ी 3 हो जाएगा।
करीब 3। अब बटे कड़ का मान 2। अब गुणा कर देंगे, एक एक कम 1 बटा 2 दूनी 2 दूनी 4 प्लस करीब 3 गुणे करीब 3 3 हो जाएगा बटे 4। इसको जोड़ देंगे 3 1 4 बटा 4 बराबर कितना आ गया 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक। अब देखिए सेकेंड पार्ट के लिए क्या, सब तो यही रहेगा। त्रिभुज हम निकाल ही चुके हैं, कड़ 2 और लंब, ये लंब आधार सब निकल चुका है। अब हमको इसका नहीं, काश ए मान, किसका, काश ए इंटू काश सी, काश ए इंटू काश सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए अब इसे मान को रखेंगे हम, काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब काश सी का मान सूत्र यही होगा, आधार बटा कर्ण। ये कोण के बदलने से इस सूत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे काश ए रहे चाहे काश सी रहे। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन सी का मान भी क्या होगा, लंब बटा कर्ण। अब इसमें ध्यान देना है कि कर्ण तो बदलेगा नहीं। आप चाहो तो एक बटा यहाँ लिखा है, बटा लिख देंगे, कर्ण का मान हमेशा कर्ण का मान 2 रहेगा तो 2 लिख दें, गुणे इसमें बटा है कर्ण का मान 2 माइनस कर्ण बदलता नहीं बटा 2 इंटू ये लंब बटा 2। अब कर्ण तो सब क्लियर हो गया हर इसका। अब इसमें आधार चाहिए, काश ए के लिए आधार, ध्यान दीजिए ये आधार इस कोण के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो काश ए के लिए आधार कौन सा होगा, कोण ए के लिए, कोण ए के सामने मेरी भुजा सीधे लंब हो जाएगी ये, तो आधार कितना हो जाएगा, कड़ी में 3, क्या लिख देंगे, कड़ी में 3। अब काश सी के लिए आधार चाहिए, काश सी के लिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगी भुजा, तो आधार कितना हो जाएगा 1 माइनस। अब साइन ए के लिए लंब चाहिए, साइन ए के लिए लंब, साइन कोण ए है, ए के लिए लंब कौन होगा, BC 1। और फिर साइन सी के लिए क्या चाहिए, लंब चाहिए, कोण सी के लिए लंब, इसके सामने भुजा लंब AB करीब 3। अब गुणा कर दो, करीब 3 गुणे 1 करीब 3 बटा 4 माइनस 1 गुणे करीब 3 बटा 2 दूनी 4 और कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0। आपका आंसर हो गया। इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व हो चुका है।